मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कमोवेश यही बात कहकर यहाँ पे किसान मज़दूर बैठे हैं। दो 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में तकरीबन 26 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं। इनमें से केवल 12 करोड़ किसान अपनी खुद की ज़मीन पर खेती करते हैं, जबकि लगभग 15 करोड़ किसान आज भी बेज़मीन हैं और खेत मजदूरी करते हैं। कहने का मतलब कि खेत मजदूरों की संख्या खेत मालिकों के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में इनका सहभाग ना के बराबर है। 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से बेज़मीनी किसानों में सबसे अधिक दलित होते हैं। अब तक जो ना बराबरी है वो जात पात की तरफ से बहुत ज़्यादा ना बराबरी है। जैसे उसका पर यानी घृणा की जाती है, नफ़रत की जाती है, ये बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों से जो भी किसानों और सरकार के बीच में जो भी बात हुई, उससे लग नहीं रहा कि सरकार इनकी बात सुनने को रेडी है, लेकिन इनकी यही दरख्वास्त है कि एक नई सुबह लेकर सरकार आएगी। लेकिन आज हम आए हैं ऐसी जगह पे, टिकरी बॉर्डर के पास में, जहाँ पे किसान मज़दूर बैठे हैं जिनकी सुबह शायद आज नहीं कई सैकड़ों वर्षों तक नहीं हुई है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके बिल के अलावा जो 3 बिल आए हैं, 3 लॉज आए हैं, इसके अलावा उनकी दिक्कतें क्या है। मैं आप SC कास्ट से हूँ। SC कास्ट अनुसूचित जनजाति में आ जाती है। हमारा सिर्फ घर का गुजारा चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पिछले समय से ये डिमांड कर रही है कि जो बेज़मीने लोग हैं उनको जो कर्जा चढ़ा हुआ है उनके सिर पर बहुत ज़्यादा कर्ज है ना, वो कर्ज ख़त्म होना चाहिए। पंजाब खेत मजदूर यूनियन या ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति जैसी संस्थाएं दलित किसानों की आवाज़ क्यों उठाती है, उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हमारे पंजाब में पिछले दिनी यानी जलूर में एक जलूर गांव में बहुत सारा अत्याचार हुआ। जो ऊंचे घराने के लोग थे, जो ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं, उसने बहुत सारा अत्याचार किया। तो बहुत सारियां किसान जथेबंदियों ने इन मजदूरों का साथ दिया, तब जाके, नहीं तो पूरे गांव का उजाड़ा कर दिया था, निकाल दिया था। हिंदुस्तान के गाँव में कई ऐसी घटनाएं होती है जो खबरों के कारपेट के नीचे दब जाती है। झलूर में हुई हिंसा भी उसी चीज़ का उदाहरण है। 1961 के एक एक्ट के हिसाब से पंचायत को ज़मीन का 1/3 हिस्सा SC समाज के लोगों को मिलना होता है। झलूर की 50 एकड़ ज़मीन में से 17 एकड़ ज़मीन SC समाज को एलोकेट हुई थी, जिसमें से 6 एकड़ ज़मीन एक जट सिख ने हड़प ली थी। जिसके बाद झलूर में दलितों और जट सिखों के बीच हिंसा भड़की थी, जिसमें दलित किसान घायल हुए थे। ऐसी घटनाएं भारत के जाति प्रभावित गांवों में होना आम बात है। किसान है, गरीब किसान है, वो भी मजदूरों में शामिल हो गया है, पर यह गलत है क्योंकि उसको शामिल नहीं करना चाहिए था। मजदूर को किसान बनाने देना चाहिए था, पर जो किसान को मजदूर बना दिया है, ये गलत किया है सरकार ने। 2001 और 2011 के सेंसस की तुलना करें तो मालिक किसानों की संख्या 127 मिलियन से गिर के 118 मिलियन हो गई, जिसका मतलब 10 साल में हर रोज़ 2300 किसान बेज़मीन हो गए। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अमीर किसानों का आंदोलन है, और क्यों आज किसान मजदूर किसान मालिकों के साथ खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहा है। बेज़मीने लोग हैं, चाहे वो सीरी हैं, चाहे वो पाली हैं, चाहे कोई खेतों में और काम करते हैं, है ना, चाहे पशु डंगर पालते हैं, हम उनको भी बेनती करते हैं आपके माध्यम से कि ये लड़ाई यानी मालिक किसानों की लड़ाई नहीं है अकेले, ये लड़ाई बेज़मीने लोगों की लड़ाई भी बनती है। सरकारी खरीद ख़त्म होगी तो मंडियाँ, जिसमें बहुत सारे लाखों मजदूर काम करते हैं, वो मंडियाँ ख़त्म होगी। जब मंडियों में गिरने वाला अनाज तो ख़रीदा नहीं जाएगा, वो प्राइवेट या कारपोरेट हाथों में चला जाएगा। इसीलिए जो लाखों मजदूर काम करते हैं, जैसे बोरियां भरते हैं, चकते हैं, कोई उतारते हैं, जैसे लोडिंग करने का काम करते हैं, वो लाखों मजदूर यानी बेकार हो जाएंगे।
मैं हरियाणा का किसान हूँ, मेरी 3 किल्ले ज़मीन है, मैं कोई यहाँ यूपी आगे या बिहार आगे नहीं बेच सकता। 3 किल्ले के वाले के पास इतनी मान लो क्षमता नहीं है भाई, उसका किराया भाड़ा वो नहीं पुगा सकता। जैसे कनेक्ट फार्मिंग होगी, जैसे ठेका खेती होगी, क्योंकि ठेका खेती में जो अमीर किसान है उसको ठेके में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ठेके पे दे रहा है, वो कंपनी के साथ कनेक्ट भी कर सकता है। पर जो गरीब किसान है उसके पास काम करने का और कोई जरिया नहीं है, वो पूरी तरह ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको तो और ज़मीन मिलनी चाहिए, जो बेज़मीना है उसको भी ज़मीन मिलनी चाहिए। तो दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे किसान आंदोलन में हमें कहीं ना कहीं जो किसान मज़दूर हैं उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम नज़र आ रहा था। तो यही चीज़ इसका पता लगाने की, क्यों किसान मज़दूर किसान मालिकों से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस आंदोलन में, यही पता लगाने हम टिकरी बॉर्डर पे आज आए। और यहाँ पे रात के अंधेरे में, ठंड में ठिठुरते किसानों से हमने बात की, और बात करके मज़दूर किसानों से बात की, और मज़दूर किसानों से बात करके हमें यही पता लगा कि किसान मज़दूर जो है 3 कानून आने के बाद और प्रताड़ित हो जाएगी। जो छोटी ज़मीन लेके, छोटी जगह लेके जहाँ पे खेती कर रहा किसान है, किसान मज़दूर है, उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको जो उसकी फसल है, जो उसका धान है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए बेचना और एक प्राइवेट प्लेयर के साथ नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो नेगोशिएटिंग पावर है बहुत कम होगी। यही चीज़ हमें आज यहाँ आके पता चली।